अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम नए चैप्टर का शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। हम सब जान रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चल रहा है, तो आज हम समांतर श्रेणी की शुरुआत करने चल रहे हैं। देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है। पहले समांतर श्रेणी हम हेडिंग लिखते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो आज हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी क्या है, ये 5th लेसन है आप लोगों का। तो समांतर श्रेणी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य डिफिनेशन है वो है समांतर श्रेणी संख्याओं समांतर श्रेणी संख्याओं समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह है, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें एक निश्चित संख्या को पहली संख्या में, एक निश्चित कांस्टेंट संख्या को पहली संख्या में जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें एक निश्चित संख्या यानी कांस्टेंट रहेगी, उसका मान हमेशा बदलेगा नहीं, वो संख्या हमेशा बदली नहीं जा सकती है, वह संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस संख्या को पहली संख्या यानी शुरुआती संख्या में जोड़कर, शुरू में जो हमने संख्या ले ली उस संख्या में उस कांस्टेंट संख्या को जोड़ते हुए एक श्रेणी तैयार की जाती है। ठीक है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। कलर को थोड़ा चेंज कर दें, इससे आप लोगों को और अच्छा लगने लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों पहली संख्या हम क्या लेंगे, पहले तो यही है मन में। पहली संख्या मान लीजिए आप 1 ले लेते हैं, एक पहली संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट जो नंबर हमको लेना है, यानी जो निश्चित संख्या की हमने अभी बात की, उस संख्या को हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हमने ले लिया, निश्चित संख्या। ठीक है, तो ये पहली संख्या है, 1 पहली संख्या है, ये निश्चित संख्या है। इसी दोनों को हमने कहा ऐड करिए, अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर उसमें जो है फिर 4 को ऐड करिए, फिर अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर जो अगली संख्या जो आई उसमें फिर 4 को ऐड करिए, फिर अगली संख्या। यानी देखिए
जैसे एक है, एक तो पहले लिख दिया गया, फिर अगली संख्या हमको पहुंचने के लिए अगली संख्या में एक में हमको 4 को ऐड कर देना है, यानी 4 1 5। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है 4, देखिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए 4 हमने जो लिया है ये कांस्टेंट है। तो 4 को फिर 5 में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 बनेगा। फिर 9 में आप 4 को ऐड कर दीजिए, 13 बनेगा। 13 में फिर 4 ऐड करिए आप, 17 बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो एक सीरीज हमको प्राप्त हो रही है, इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो ये जो देख रहे हैं 1 5 9 13 17, यानी 1 5 9 7 9 13 और 17, ये जो आप देख रहे हैं इसमें प्रत्येक को पद कहते हैं। हिंदी में इसे पद कहते हैं, इंग्लिश में टर्म रुक जाइए, इसे हम इंग्लिश में टर्म कहते हैं, TERM। ठीक है, इसे हम टर्म कहते हैं, पद। जैसे 1 हुआ ये भी पद है, 5 ये भी पद है, 9 ये भी, यानी प्रत्येक सीरीज की पद हैं। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये 4 कांस्टेंट नंबर हमने लिया है इसे हम सार्वअंतर कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं, सार्वअंतर, ये सार्वअंतर है, इसे हम D से शो करते हैं। सार्वअंतर है जो आप देख रहे हैं 4 जो है ये सार्वअंतर है। यानी सार्वअंतर का मतलब यही हुआ दोस्तों कि आप इसमें किसी दो पद को नियर बाई 2 पद को आप उठा लीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि 5 से 13 पर जाकर 2 पद लीजिए, ऐसा नहीं। बगल बगल के 2 पद आप लीजिए, बगल बगल के 2 पद को घटा लीजिए, यानी नेक्स्ट पद से उससे पहले वाला पद आप घटा लेंगे तो जो उसका अंतर मिलेगा वही अंतर सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि सार्वअंतर क्या है, टर्म क्या है, यानी पद क्या है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी में यनवां पद कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मानिए, देखिए कैसे लिखा जाएगा। माना यहाँ पर थोड़ा कलर को चेंज कर दिया जाए तब अच्छा लगेगा देखने में। देखिए, माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A है तथा सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर D है, यानी पहला पद A है, सार्वअंतर D है। तो आप देखिए यहाँ जरा, पहले पद को हम A1 नाम देते हैं, A1 बराबर A, पहला पद हो गया। ठीक है, दूसरा पद दोस्तों क्या होगा, अभी आपने पढ़ा कि पहले पद में सार्वअंतर जोड़ देते हैं, दूसरा पद प्राप्त होता है, आप यही तो पढ़ रहे हैं। तो दूसरा पद आप ध्यान दीजिएगा, A प्लस D होगा, D यही सार्वअंतर है,
और ये पहला पद है, इसको दोनों अपने ऐड कर दिया, दूसरा पद प्राप्त हो गया। तीसरा पद दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए तीसरा पद, तो ये जो दूसरा पद मिला है ना, इसी में तो डी फिर से आप ऐड करेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, यानी ए प्लस डी यानी 2d हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये तो तीसरा पद रहा। चौथा पद आप यहाँ क्या प्राप्त करेंगे, चौथा पद आपको प्राप्त हो जाएगा ए प्लस 2d, यहाँ ऑलरेडी है, 1d और ऐड करेंगे यानी 3d। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आप लॉजिक समझ नहीं रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब समझा रहे हैं हम। अगले पेज में आइए, देखिए आपने पहला पद पहला दूसरा तीसरा सब आपने देख लिया। ठीक है, A3 A4 तक आपने देखा। देखिए A5 भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A5 कैपिटल वाला A5 बराबर हो जाएगा दोस्तों A प्लस 4d, यही तो होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जब आप A5 लेते हैं तो यहाँ देखिए 4, यानी उससे एक कम चलता है, उससे एक कम चल रहा है ना। यहाँ A5 आप ले रहे हैं, 5 है, यहाँ 4 है, यानी उससे एक कम चलता है। आप जरा देखिए, यदि आप an ले लें, an, तो n से एक कम चलेगा यहाँ पर, इसका मतलब a प्लस, यानी यहाँ पर रहेगा n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, n माइनस 1 रहेगा इंटू d रहेगा, यही तो रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने n लिया, जब यहाँ पर 5 देख रहे हैं, A5 बराबर था a प्लस 4d था, यानी 4 था, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 था। तो क्या यहाँ जब n हम लेंगे तो क्या n माइनस 1 नहीं होगा, अवश्य होगा। तो यही तो आपको ज्ञात करना था। जहाँ an श्रेणी का n वां पद है, n वां पद है। ठीक है, तो आपको इसे एकदम से याद कर लेना होगा। इसको हम देखिए नेक्स्ट में लिख देते हैं, जिससे आप लोग समझ सकें। यानी n वां पद जो होता है an बराबर, वो होता है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का n वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। कह दिया जाए आपसे, क्या कह दिया जाए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको, 1 3 5 7 9 में यंथ टर्म ज्ञात कीजिए। यंथ टर्म का मतलब हुआ n वां पद ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है 1 3 5 7 ये दे दिया गया, डैश डैश है, में n वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म पहले तो आप लिखेंगे, फर्स्ट 1 है, डिफरेंस जो है d वो है 2 डिफरेंस है। अब देखिए यंथ पद क्या होगा, ध्यान दीजिए, यंथ पद जो होगा, यानी ध्यान दीजिए,
जो an होगा उसको अभी हमने बताया, an के लिए हमने क्या बताया, हमने आपको बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी अभी हमने बताया। तो आप अप्लाई करिए ना, आप a का मान अभी पीछे देख रहे हैं कि a का मान 1 है, 1 रख दीजिए और यनवा पद आपको निकालना है, यनवा पद उसमें कहा गया तो n माइनस 1 और d का मान क्या है, d का मान 2 है, ये यनवा पद हो। यदि वही कहता 10वां पद आप निकालिए, यानी वही अभी कह देता a10 निकालिए, तब आप क्या करेंगे, a10 निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही होगा, ध्यान दीजिए। यदि a10 कहता तो 10 जो है यही 10 रख दिया जाएगा an के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 10 रखिए माइनस 1 और इंटू 2, यानी 1 प्लस ये 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 यानी 19, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर है आपका। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें एक कांस्टेंट संख्या पूर्व वाले संख्या में जोड़कर अगली संख्या का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कांस्टेंट एक संख्या होती है जिसे समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। सार्व अंतर जो होता है उसे पहले वाली संख्या में जब ऐड करते हैं तो दूसरा संख्या हमें प्राप्त होता है, इसे हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा कि दूसरे स्टेप में हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा a1 बराबर जो है a हो गया, a2 बराबर a प्लस डी हो गया, a3 ऐसे हम निकालते n तक जब पहुँचेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें जो है